हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 6 पार्ट 3। जो मैंने आपको यूनिट 6 में पार्ट 1 जो मिस्टर नोबडी उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी लिखाए थे, राइमिंग वर्ड्स वो भी लिखाए थे। जो होमवर्क में 2 दिए थे वो आपने किए होंगे। फिर सेंटेंस के अंदर से ढूंढ के आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में भी सिखाया था और नोटबुक में फिर से सिखाया था, वर्कबुक में फिर से सिखाया था। जो 2 आपको घर से करने थे वो भी। फिर जो वर्ड्स है, कंप्लीट द वर्ड्स, जो ए ई आई हमारे वोवेल्स है उसकी मदद से वर्ड्स कंप्लीट करने। फिर उसके बाद पार्ट 2 में जो हमारे कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आपको मैंने सिखाया थे, और फिलिंग द ब्लैंक वो भी आपको मैंने सिखाया था। तो आज हम बात करेंगे आगे का जो लेसन है उसकी आज हम बात करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 97 ओपन करो। पेज नंबर 97। तो आगे क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के आंसर देने। तो फर्स्ट नंबर पर है, ये भी मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर करवाए, फिर भी यहाँ मैं फिर से करवाता हूँ। फर्स्ट नंबर पर है, हु लिव्ड इन द कॉटेज। कॉटेज मीन्स जो झुंपड़ी उसमें कौन रहता था। तो आपको पता है कि कौन रहता था। तो बियर की फैमिली रहती थी। कॉटेज के झुंपड़ी के अंदर कौन रहते थे? बियर की फैमिली। तो फर्स्ट का आंसर है वो हम लिखेंगे आगे। कॉटेज। तो फर्स्ट का आंसर है द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज। बियर की फैमिली झुंपड़ी में रहती थी। कॉटेज मीन्स झुंपड़ी। तो बियर की फैमिली झुंपड़ी में रहती थी। तो फर्स्ट का आंसर आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर का आंसर है, हाउ वाज द पूरी फ्रॉम द बिग बाउल। बिग बाउल मीन्स बड़ा बाउल में जो दलिया, पूरी मीन्स दलिया, तो कैसी थी। तो बड़े बाउल में, बड़ा सा बाउल में पूरी मीन्स दलिया कैसी थी। तो वो कैसी थी? बहुत हॉट थी, बहुत गर्म थी। तो वो किसका था दलिया? वो पापा बियर का था। तो वो बहुत हॉट थी। तो हम सेकंड का आंसर लिखते हैं। तो सेकंड का आंसर है द पूरी फ्रॉम द बिग बाउल वॉज हॉट। जो बड़ा सा बाउल था वो बहुत गर्म था। तो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन, हाउ वॉज द पूरी फ्रॉम द मिडल साइज बाउल।
तो जो बड़ा सा बिग बाउल था वो बहुत हॉट था। और थर्ड नंबर पर है जो मिडल साइज का बाउल, वो उसकी दलिया कैसी थी। तो आपको पता है कि उसकी दलिया कैसी थी। जो फर्स्ट नंबर का बाउल मतलब सबसे बड़ा बाउल था उसमें बहुत हॉट थी, और सेकंड नंबर जो मिडल साइज का बाउल था वो उसकी जो दलिया थी वो बहुत कोल्ड थी, वो बहुत ठंडी थी। तो हम थर्ड का आंसर ये है, द पूरी फ्रॉम द मिडल साइज कोल्ड। तो मिडल साइज का बाउल की जो दलिया थी वो बहुत ठंडी थी। तो हम थर्ड का आंसर लिखते हैं। तो थर्ड का आंसर है, द पूरी फ्रॉम द मिडल साइज वॉज कोल्ड। मिडल साइज का जो बाउल था वो बहुत कोल्ड था। तो थर्ड का आंसर लिख सकते हो आप अपनी वर्कबुक के अंदर। सॉरी, यहाँ पर मैं बाउल लिखना भूल गया। मिडल साइज बाउल। तो थर्ड का आंसर है। उसके बाद फोर्थ नंबर का है, फ्रॉम विच बाउल डिड कर्लीलोक्स ईट द पूरी। कर्लीलोक्स ने किस कटोरे में से दलिया खाया था। कर्लीलोक्स ने किस कटोरे में से दलिया खाया था। जो छोटे बियर का था वो एकदम सही था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, एकदम सही, जस्ट राइट, एकदम सही था। इसलिए वो कर्लीलोक ने उस बाउल में से वो दलिया खाया था। तो फोर्थ नंबर का आंसर है, कर्लीलोक्स ईट द पूरी इन द टाइनी वॉज जस्ट राइट। जो कर्लीलोक्स ने जो दलिया खाया था वो उस टाइनी बियर का था, वो एकदम सही था, इसलिए उसने वो दलिया खाया था। तो फोर्थ का आंसर हम लिखेंगे। कर्लीलोक्स द तो फोर्थ का आंसर है, कर्लीलोक्स ईट द पूरी इन द टाइनी वॉज जस्ट राइट। तो फोर्थ का आंसर आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का आंसर है, हाउ वॉज द बिग बेड। बिग बेड कैसा था। तो बड़ा सा बेड वो बहुत हार्ड था। तो द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। तो फिफ्थ का आंसर लिखेंगे।
तो वेरी हार्ड। तो फिफ्थ का आंसर आप भी अपनी वर्कबुक के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद है 6 नंबर का, हाउ वॉज द मिडल साइज बेड। मिडल साइज वाला बेड कैसा था? तो मिडल साइज वाला बेड एकदम मुलायम सॉफ्ट था। तो उसका आंसर हम लिखेंगे वो बहुत सॉफ्ट था, मतलब मुलायम था। तो 6 का आंसर आप वर्कबुक के अंदर लिख सकते हो। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप। कर्ली लॉक्स किस बेड पर सोई थी? स्लीप मीन्स सोना। तो किस बेड पर सोई थी? तो आपको पता है कि जो जस्ट राइट एकदम सही था, न ज़्यादा हार्ड था न ज़्यादा मुलायम था, सॉफ्ट था, मीडियम साइज का था, एकदम सही था। तो उस बेड पर सोई थी। तो वो बेड किसका था? तो वो बेड जो छोटे बियर का था, वो सबसे छोटा जो बेबी बियर था उसका बेड था, तो उसमें वो सोई थी। तो 7 का आंसर हम लिख सकते हैं तो 7 नंबर का आंसर है, कर्ली लॉक्स slept in the baby bear's bed because the tiny little bed was just right for her to sleep। तो ये 7 का आंसर आप लिख सकते हो वर्कबुक के अंदर। वन से लेकर 7 तक के आंसर मैंने आपको दिखा दिए। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से वो सिखा दूँ। Who lived in the cottage? कॉटेज के अंदर कौन रहता था? तो कॉटेज के अंदर एक बेबी बियर की फैमिली, बालू की फैमिली रहती थी। तो उसका आंसर है द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। हाउ वॉज द पूरी फ्रॉम द बिग बाउल। बिग बाउल में जो दलिया थी वो कैसी थी? तो वो बहुत हॉट थी। फिर उसके बाद
जो मिडिल साइज के बाउल में थी वो दलिया कैसी थी, तो वो बहुत कोल्ड थी। फिर कर्ली लुक्स, उसके बाद 4 नंबर पर है, कर्ली लुक्स ने किस कटोरे में से दलिया खाया, तो वो सबसे छोटा बेबी बियर खाता दलिया, जस्ट राइट, एकदम सही था, तो उसमें से वो दलिया खाया था। फिर बिग बेड कैसा था, बड़ा सा बेड कैसा था, तो वो बहुत हार्ड था। फिर मिडिल साइज का बेड कैसा था, तो वो सॉफ्ट था। फिर कौन से बेड पर कर्ली लोग सोई थी, तो वो बेबी बियर के जो बेबी बियर का जो बेड था उस पर सोई थी, क्योंकि वो जस्ट राइट, वो एकदम से सही था। तो ये 1 से लेकर 7 तक के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखा दे। फिर उसके नीचे लुक, लिसन एंड रिपीट, केबल, फेबल, टेबल, जो बाकी के वर्ड्स है वो आपको अपने हिसाब से रीड करने। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 98। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं 2। केयर के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं 2। तो केयर के राइमिंग वर्ड्स आपको पता है कि कौन से, वो भी मैंने आपको उसके आगे का जो वीडियो आता है, आगे का जो लेसन आता है, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था। यूनिट नंबर 5 के अंदर मैंने आपको सिखाया था। फिर भी यहाँ पर मैं आपको कैसे सिखाता हूँ। केयर के राइमिंग वर्ड्स दो लिखने हैं आपको। तो एक आएगा वेयर, यहाँ पर सीधा आंसर ही लिखाऊंगा, एक वेयर आएगा और एक आएगा देयर। आगे भी आएगा हियर आएगा। फिर सेकंड नंबर पर है राइट के 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, तो लाइट आएगा और नाइट आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर का है टोल्ड और होल्ड। वैसे 1 से लेकर 3 तक आपको मैंने सिखाए। बाकी जो 4 और 5 नंबर के जो राइमिंग वर्ड्स है 2 वो लिखने आपको। वॉक टॉक लिख सकते हो, चौक लिख सकते हो। फिर उसके बाद लेबल है, तो टेबल, फेबल, कुछ भी लिख सकते हो। आपको 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने, उसके उच्चार सेम टू सेम आने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखो राइट, तो राइट के राइमिंग वर्ड्स है लाइट और नाइट, सेम टू सेम उच्चार होना चाहिए। उसके बाद सर्कल द ओड वन आउट, उसकी जो आपको 3 वर्ड्स दिए उसमें से आपको ओड वर्ड पर सर्कल करना है। तो आप रीड कर सकते हो। टाइम, रोप और सोप, तो कौन सा सबसे डिफिकल्ट है, तो टाइम, तो हम टाइम के ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पर सीधा आंसर ही लिखाऊंगा और उसके ऊपर सर्कल करेंगे। सेकंड नंबर पर है टेबल, फेबल और सेल, वो भी कौन सा वर्ड से सबसे डिफिकल्ट है, ओड है, तो सेल, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। फिर 3 नंबर पर है, तो उसमें कौन सा है, वेयर, हियर और केयर, तो कौन सा है, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर 4 नंबर पर है फ्रॉक, क्लॉक, टेक, तो उसके ऊपर कौन सा है, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फिर गेट, हाइट और राइट, तो कौन सा है, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो जो ओड वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो ये भी मैंने आपको आगे का जो लेसन आता है उसमें भी मैंने आपको सिखा दिए। तो जो बाकी के जो 3, 4 और 5 वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेंटेंस लिखने हैं माय फैमिली के 7 सेंटेंस वो लिखाऊंगा
जो 5 तो मैंने वर्क टेक्स्ट बुक के अंदर लिखाए थे, फिर भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो लेसन है पेज नंबर 99 वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको उसके नीचे ड्रॉ और पास्ट और पिक्चर ऑफ योर फैमिली, आपको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर भी सकते हो और आपका फैमिली का पिक्चर चिपका भी सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। ड्रॉ भी कर सकते हो या पिक्चर जो भी है पास्ट पिक्चर वो भी आप चिपका सकते हो। तो अगले वीडियो में तो हम 99 नंबर के पेज से वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।